पहले तो मैं साधुवाद देना चाहता हूं कलराज जी का, डॉक्टर रमापत त्रिपाठी जी का, जिन्होंने बहुत मेहनत से यहां पर काम किया है। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मेरा भी मन है। एक तो रोज़गार का जो काम मैंने पहले से शुरू किया है उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं समझता हूं दूसरा बड़ा काम मेरे हिसाब से देवरिया और ऐसे जैसे अर्बन एरियाज़ का शहरीकरण सुचारू रूप से हो। तीसरा मैं समझता हूँ जैसे तमकुही राज में है कुछ ऐसी जगह जहाँ पर कुछ बड़े विशेष काम हो सकते हैं। गेंदा सिंह इंस्टीट्यूट का अनुमति आदरणीय शाही जी ने यहाँ दिलवाई दी है, उसको कैसे बनाया जाए। वहाँ पर एक जलमार्ग की बहुत लंबी सोच मेरी है। ये 3-4 प्रमुख काम है। वैसे छोटे मोटे काम जो MP लैड फंड वाला होता है वो तो होता रहेगा, लेकिन मेरी मंशा है कि यहाँ पर कुछ अलग किया जाए। एक अन्य चीज़ है कि आजकल नवयुवकों में डिजिटल के बारे में बड़ी प्रोत्साहन होता है, तो मैं डिजिटली भी कुछ करूँ यहाँ पर। महिलाओं के लिए हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। इस प्रकार से 3-4 काम हैं। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं देवरिया लोकसभा सीट से प्रत्याशी शशांक मणि जी, और उनसे हम जानेंगे कि पहली बार चुनाव और कितना समर्थन जनता का। अपार समर्थन। मोदी जी ने जब से मुझे सिंबल दिया है, मैं यहाँ पर आया रामनवमी के दिन। मुझे अष्टमी को टिकट मिला और नवमी को मेरा प्रवेश हुआ, और तब से जब भी मैं यहाँ पर जिस गांव में जा रहा हूँ, जिस क्षेत्र में जा रहा हूँ, बहुत समर्थन मिल रहा है। अपार संभावना है यहाँ पर क्षेत्र में, और जो हनुमत शक्ति पूरे क्षेत्र की है वो जाग रही है। मोदी जी का जो एक विज़न है विकसित भारत का, उसके पीछे लग रही है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत शुभ संकेत है हमारे पूरे देश के लिए। 400 पार तो अवश्य होगा, यहाँ भी अच्छी जीत होनी चाहिए। जो 5 काम देवरिया के ऐसे 4-5 काम हो जो अधूरे हों, जिनके आपने मन बनाया हो कि जो अधूरे रह गए हैं उन कार्यों को पूरा करना है। पहले तो मैं साधुवाद देना चाहता हूं कलराज जी का, डॉक्टर रमापत त्रिपाठी जी का, जिन्होंने बहुत मेहनत से यहां पर काम किया है। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मेरा भी मन है। एक तो रोज़गार का जो काम मैंने पहले से शुरू किया है उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं समझता हूं दूसरा बड़ा काम मेरे हिसाब से देवरिया और ऐसे जैसे अर्बन एरियाज़ का शहरीकरण सुचारू रूप से हो। तीसरा मैं समझता हूँ जैसे तमकुही राज में है कुछ ऐसी जगह जहाँ पर कुछ बड़े विशेष काम हो सकते हैं। गेंदा सिंह इंस्टीट्यूट का अनुमति आदरणीय शाही जी ने यहाँ दिलवाई दी है, उसको कैसे बनाया जाए। वहाँ पर एक जलमार्ग की बहुत लंबी सोच मेरी है। ये 3-4 प्रमुख काम है। वैसे छोटे मोटे काम जो MP लैड फंड वाला होता है वो तो होता रहेगा, लेकिन मेरी मंशा है कि यहाँ पर कुछ अलग किया जाए। एक अन्य चीज़ है कि आजकल नवयुवकों में डिजिटल के बारे में बड़ी प्रोत्साहन होता है, तो मैं डिजिटली भी कुछ करूँ यहाँ पर। महिलाओं के लिए हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। इस प्रकार से 3-4 काम हैं। अगर काम की बात करें तो देवरिया बस स्टैंड जो कि काफ़ी जर्जर हो चुका है, पुराना हो चुका है, हम लोग घूम रहे हैं तो पता चला है कि ये भी एक समस्या है। इसके लिए देवरिया बस स्टैंड एक समस्या है, माल गोदाम एक समस्या है, कुछ अंडरपास की एक समस्या है। उसी के साथ साथ मेरे हिसाब से सुचारू रूप से उसका विस्तार हो जाए, क्योंकि देखिए चाहे कुछ भी कहिए, छोटे जो शहर हैं ये बड़े संकीर्ण हैं। इसमें कितना भी मशक्क़त करेंगे उतना ही कम कर पाएंगे। तो देवरिया बस स्टैंड एक मुद्दा है, लेकिन एक व्यापक मुद्दा है कि कैसे ऐसे शहरों का शहरीकरण किया जाए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, ये सिर्फ समस्या देवरिया की नहीं है, कई ऐसे छोटे ज़िलों की है जहाँ पर शहरीकरण के बारे में किसी ने सोचा नहीं। आइए मिलजुल के सोचा जाए इसके बारे में। तो चीनी मिल की बात करें तो चीनी मिल कुशीनगर और देवरिया हब माना जाता है। काफ़ी चीनी मिल पे भी इस समय संकट चल रहा है, तो इसके लिए क्या प्रयास होगा? देखिए, चीनी मिल के लिए आदरणीय योगी जी आए थे तो उन्होंने ऐलान किया था, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान ली बैतालपुर के होता है, अन्य जगह होता है, इसमें तो मैं पुरानी सरकार बसपा को बहुत दोषी मानूंगा, क्योंकि उन्होंने बेफजूल में ये चीनी मिलें बेच दी। तो अब हमारी सरकार बड़ी मुश्किल से उसको वापस ला रही है, जनता के बीच में ला रही है। चीनी एक विषय है, लेकिन इथेनॉल प्लांट और उसके ऊपर एक पूरा चीनी का एक मैं समझता हूँ कि एक कॉम्प्लेक्स बने, जिसमें कई चीज़ें बन सकती है। उसमें ऊर्जा जनरेट हो सकती है, उसमें इथेनॉल जनरेट हो सकता है, और पर्यावरण के साथ चलने वाली जो मानसा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने लाइफ में कही है, उसको मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं आपका नाम कयास लगाया जा रहा था, लेकिन बहुत लोगों के मन में शंका थी उस नाम को लेकर। अचानक आपका नाम सामने आया। फैमिली बैकग्राउंड भी आपका काफ़ी अच्छा रहा है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है जनता आपके साथ चल रही है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जनता का विश्वास, कार्यकर्ताओं का विश्वास, हमारे क्षेत्रीय यहाँ के नेताओं का विश्वास, और उसके साथ साथ लखनऊ में जो नेता लोग हैं और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वही मोहर लगाती है अंत में। तो जो मैं घूमा हूँ, परिश्रम किया हूँ, 400-500 गांव घूमा हूँ पिछले 2-2.5 साल में। मैंने अपने गांव में ही बहुत बड़ा केंद्र बनाया है, उससे रोज़गार के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। तमकुही में मैंने केंद्र बनाया है, गोरखपुर में भी बनने वाला है। तो इस प्रकार से देखिए, जो पुरानी राजनीति होती थी कि पोस्टर लगा के टिकट मांगना, वो अब चली गई है, वो लद गई है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वो एकदम एक व्यक्ति को चयन करती है, फिर जाके टिकट देती है। तो मैं माँ भगवती का मैं सब भगवानों से प्रार्थना करता हूँ कि जो टिकट मिला है वो शुभ संदेश है। 22 जनवरी को यदि राम राज की अवधारणा आदरणीय मोदी जी ने अयोध्या में की थी, चाहिए मिलजुल के हम लोग राम राज अपने क्षेत्र में। पहल 24 के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्थरदेवा से पंकज श्रीवास्तव।